नेक्स्ट देखना क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसका देखना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसका देखना है क्या स्टैटिस्टिक्स, उसका देखना है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपको सोल्व करना है नंबर सिस्टम जिसमें कि बस दो कॉन्सेप्ट ही है और कुछ है नहीं इसमें, बस दो कॉन्सेप्ट है बस। उसके बाद क्या करना है मेंसुरेशन जिसमें कि दो लेसन है, इसमें दो लेसन आते हैं। पहला कौन सा हो तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और एक और कौन सा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इन दोनों लेसन से एक या दो 5 मार्क्स। चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में देखेंगे हाउ टू स्कोर 70+ इन मैथ्स इन बोर्ड्स, ठीक है। तो ये वीडियो मेनली 10th वालों के लिए है, तो आप यहाँ पे देखो 70+ इन मैथ्स, ठीक है। या आप बेसिक हो या फिर आप स्टैंडर्ड हो, क्या हो स्टैंडर्ड। अगर आपने बेसिक मैथ ले रखी है या फिर स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है, ठीक है। अगर आपने बेसिक मैथ लिया है या फिर स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो मैं दोनों के लिए समझाता हूँ, फंडा दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए जो स्टेप्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप है आपको एनसीईआरटी को भगवान समझना है। एनसीईआरटी आपको आराम से 70+ मार्क्स देके जाएगा, तो आपको एनसीईआरटी को भगवान मानना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एनसीईआरटी क्या है आपका, एनसीईआरटी इज योर बाइबल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज योर बाइबल मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सारे थ्योरम्स आपको आने चाहिए जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, थ्योरम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करने हैं उसके जस्ट बाद एग्जांपल्स दिए होते हैं, हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एग्जांपल्स होते हैं, वो एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, तो एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन याद होना चाहिए। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये बातें अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो फॉलो, तो आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से लेसन्स को हमें ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि ज्यादा मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा स्टेप 2 क्या होगा इस वीडियो में, आप देखो यहाँ पे हमारा फोकस, अभी हम यहाँ पे स्टेप 2 में देखेंगे एलिवेटेड लेसन्स, ठीक है। फोकस उसी पे होनी चाहिए कि उस लेसन को हम अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कहाँ पे, हाईली वेटेड लेसन्स पे, टॉपिक्स पे, ठीक है। अब देखो, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, अलजेब्रा से आते हैं। कहाँ से आते हैं बच्चों, अलजेब्रा से आते हैं। तो अलजेब्रा में कितने लेसन है, 4 लेसन है, 4 में से बट सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना ही चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे साइज आपको आने चाहिए, सारे एग्जांपल्स एवरीथिंग एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इसके बाद आप पॉलिनोमियल्स को ले सकते हो, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले करना है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स करना है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन से उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। बस 2 मेथड है, एलिमिनेशन और एक और है सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 मेथड है, इन दोनों को आपको बस अप्लाई करना है, बस आपके हो जाएंगे काम। तो आपको स्टार्ट करना है इससे करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ये लेसन 4 है, ये 2 है और ये 3rd है। और यहाँ पे देखो, अब एपी को अगर टाइम है तो करो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं, बट इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूला है, एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूला है, तो आपको इसको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। कि ये 5 मार्क्स आराम से देके जाता है, तो एपी को भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है सिर्फ, एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूला और बाकी खाली क्या कैलकुलेशन। अगर आपको आता है तो आप आराम से इसमें मतलब 5 to 6 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेसन आता है वो क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें क्या है कि इसमें भी सिर्फ क्या है 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक क्या है सेक्शन फार्मूला, और 2 एक्सरसाइज 7.1 7.2 और एग्जांपल्स। तो आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है। अगर आपने इसको सोल्व किया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको 6 to 7 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपने इन दोनों को साथ में अगर आपने अच्छे से सोल्व किया है तो अराउंड 25 मार्क्स तो आराम से आप ला सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी करी है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, बट वो जो टॉपिक है उसी में थोड़ा सा हाई लेवल का आ सकता है,
दो क्वेश्चन हाई लेवल के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले कौन सा लेसन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आप एपी को अभी रहने दे सकते हो, लास्ट टाइम में भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, फोर्थ नंबर पर होनी चाहिए कौन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला सिस्टम फार्मूला से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। तो ये 7 नंबर तो फिक्स ही है। तो मैं जैसे सीक्वेंस लिख रहा हूँ ना 1 2 3 4, आपको स्टेप से आपको ही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद कौन सा आपका ये हो गया, ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो उसका आपको देखना क्या, कौन सा आसानी से हो सकता है वो देखना है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो हमें मिल रहा है क्या कि आपका ये ट्राइंगल्स, कौन सा है, ट्राइंगल्स। तो आपको ट्राइंगल्स को करना है 5 नंबर पे, इसमें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी वहां पे सॉल्व करना है, बस इतना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन है, सर्किल। सर्किल को अभी आप छोड़ सकते हो, बस 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आप लास्ट में कर सकते हो। मेनली आपको पहले कौन सा करना है, ट्राइंगल्स करना है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन, और ये दोनों आने चाहिए आपको, 8 और 9 आना चाहिए। बस आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन पे मतलब उसको लास्ट में ध्यान देना है, वो है आपका एक्सरसाइज 8.4 में जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ठीक है, उसको वहां पे उसको आपको लास्ट में करना है। उसके बाद स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, क्या है स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आपको इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 to 5 मार्क्स आ जाते हैं इधर से, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स यहाँ से आपको आराम से आ जाएंगे। बचे कितने, 7 मार्क्स, तो 7 मार्क्स आपको यहाँ से लेके जाएगा ये, ठीक है, बस में नहीं है। तो 4 to 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी देके जाएगा, जो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है और एग्जांपल्स हैं, उसको अगर आपने सोल्व किया अच्छे से तो 7 नंबर आपके रखे हुए हैं, 4 to 5 मार्क्स आपके आराम से रखे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। और टेस्ट में 3 फार्मूला है, मीन मोड मीडियन, है या नहीं है। तो ये 3 फार्मूले पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जांपल्स हैं, सोल्व करो उसको, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से कितने मार्क्स आ जाएंगे, अप्रोक्स 11 to 12 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, नंबर सिस्टम को करना है। क्या करना है, नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नंबर सिस्टम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या है उसमें, सिर्फ एलसीएम निकालने वाला है, एलसीएम निकालने वाला है, ठीक है। √2 इज इरेशनल, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर हो गया, ये आपको 6 नंबर होना चाहिए, 7 पे करना है आपको। अब इसको करना है 8 नंबर पे, और ये आप 9th पे करो। उसके बाद आप कहाँ चले जाओ, इसमें चले जाओ 10th नंबर पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिर्फ 2 लेसन बचेंगे, एक आपका एपी रह गया, एक सर्किल रह गया, और एक क्या रह गया, मेंसुरेशन रह गया, 3 लेसन रह गया। तो इन सबको करने के बाद आपको करना है मेंसुरेशन। क्या करना है, मेंसुरेशन। तो 11 नंबर पे इसको करना है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करना है और बाहर की बात में नहीं करना। लास्ट में क्या रह गया आपका, एपी रह गया और सर्किल रह गया। तो हम पहले एपी को निकालेंगे। क्या करेंगे, एपी को निकालेंगे। क्या करेंगे, एपी को। सर्किल लास्ट में। सर्किल का क्या है कि इसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो आसान ही होता है बट थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, तो इसलिए सर्किल को लास्ट में करना है, सर्किल को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ज्यादा उतना टेंशन लेना भी नहीं है। जो सबसे मुश्किल लगे उस चैप्टर को लास्ट में डाल दो, जो सबसे आसान लगे उसको सबसे आगे में डाल दो, ठीक है। तो बस मैंने समझाया आपको कि हमें इस सिलेबस के मैथ के एनसीईआरटी को ऐसे अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, पॉलिनोमियल्स करना है, उसके बाद क्या करना है, लीनियर इक्वेशन करना है, उसके बाद हमको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें कि हमको कम मेहनत में ना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना है ट्राइंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखना क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। उसका देखना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसका देखना है हमें क्या, स्टैटिस्टिक्स। उसका देखना है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपको सोल्व करना है नंबर सिस्टम, जिसमें कि बस 2 कॉन्सेप्ट ही है और कुछ है ही नहीं, उसमें बस 2 कॉन्सेप्ट है बस। उसके बाद क्या करना है, मेंसुरेशन, जिसमें कि 2 लेसन है। इसमें दो लेसन आते हैं। पहला कौन सा होगा तुम्हारा, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और एक और कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इन दोनों लेसन से 1 या 2 5 मार्क्स क्वेश्चन फिक्स है। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, इन दोनों में से, और तुम्हारा इससे स्टैट्स वाले से। तो इन तीनों लेसन्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा,
ठीक है, इन तीनों रिलेशन को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इन तीनों से 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और बाकी चीजों पे ध्यान देना ही नहीं देना। आई मीन 70+ आप आराम से ला सकते हो। अब इन सबको करने के बाद क्या करना है, स्टेप 3 में आपको मैं नीचे लिख दूं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सोल्व सैंपल पेपर्स, सोल्व सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो या टॉपर हो, जो भी हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पे कमांड होनी चाहिए आपकी। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सोल्व कर सकते हो और क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, आपको उसमें स्टेप्स लिख के ही आने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आपका ये सब हो जाए, ठीक है, तो ये आपको 1 महीने में आराम से हो सकता है। अगर आप टाइम दो तो आपका ये आराम से कवर अप हो जाएगा 1 महीने में पूरा। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट मंथ में आपको बस ये एग्जाम से पहले 7 पेपर सोल्व करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्जाम में आराम से 70+ ला पाओगे। तो बस ये 3 सिंपल स्टेप्स थे जो मैंने आपको समझा। बस आपको ये स्टेप्स को एग्जाम तक फॉलो करना है। आज की वीडियो में इतना ही, बस आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने समझाया। फर्स्ट स्टेप था क्या, कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है और बाकी पे ध्यान नहीं देना। सेकंड स्टेप क्या था, जैसे मैंने स्टेप बताया, आपकी अप्रोच बिल्कुल सेम ऐसी होनी चाहिए। लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ में, आप इसको आराम से निकालो 7 पेपर। ठीक है, ओसवाल की है और एग्जाम आइडिया है बहुत सारे, तो उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। फिर आपका ये पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम में 70+ स्कोर ला पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।